राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। आइए भाई जी, कैसे आज किधर से आ गए? बैठो, चाय वाय पिलाते हैं आपको, कुछ आपके अनुभव सीखते हैं, कुछ अपन चर्चाएं करते हैं। ठीक है साहब। तो बताओ, आज किधर घूम करके आए हो, कैसे आना हो गया? चंदबाजी आ गए थे घर से। चले आज जय जी से कुछ बातचीत करें। अच्छी बात है। मेरा निवेदन यह है, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें आमूल चाल परिवर्तन होना वर्तमान समय के अनुसार बहुत अनिवार्य है। इस संबंध में आपके क्या विचार? नहीं, जैसे आज जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें क्या क्या समस्याएं आप महसूस कर रहे हैं? आम नागरिक क्या समस्याएं महसूस करता है? सबसे मोटी समस्या तो यह है कि पब्लिक को लाइन लगानी पड़ती है, घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई और भारत देश कृषि प्रधान देश है, अधिकतर काश्तकार वर्ग का वर्तमान में बैंकों से ज़्यादा संबंध, ज़्यादा काम होने लगे हैं। इसलिए वो अपने समय को समझते हुए और अपने समय की महत्वता को समझते हुए वो पूरे दिन भर लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, फिर भी वो निराश होकर के शाम को वापस आते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो सिस्टम अपने देश में चला हुआ है ना, इसमें कुछ तो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ भी रही, और जो अपने पूर्वजों से जो बोरा दुरिया वाला जो सिस्टम चल रही हो ना पटवारी जी, भी नहीं एक बैंकिंग व्यवस्था में कन्वर्ट करे। सही। और फिर ये जो बैंक थे, बैंक के जो अधिकारी वर्ग था, वो ये समझने लगे कि मैं तो इसको एक ऋण दे रहा हूँ, तो ये तो गुलाम बना रहा हूँ इसका, जबकि वो एक सेवक है। सही। पैसा किसी भी संस्था का हो, जब अगर किसी को लोन भी अगर दिया जाता है या उसका जमा भी कर रहे हैं पैसा, तो वो भी उस अपने आप को सेवक अगर समझ करके ये करें तो काफ़ी समस्याओं में सुधार आ सकता है। आज जैसे 2014 के बाद में कुछ सरकार की पॉलिसियां भी बदली और लोग जागरूक भी हुए, तो वो जो कर्मचारी बैठे हुए हैं वो तो अपने आप की, उनकी मानसिकता तो ये है कि मैं तो सेठ हूँ, सही है। सेवक की भूमिका में नहीं है। आज जैसे ये सिस्टम जब बहुत ज़्यादा इससे पैसा का लेन देन, हर काम बैंकिंग से हो गया, कैश का लेन देन भी एक डिजिटल इंडिया का जो मोदी गवर्नमेंट का जो सपना है, वो भी इन बैंकों के माध्यम से ही सफल हो सकता है। सही है। तो इसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं, लोन लेने की, पैसा जमा करवाने की, या अगर पासबुक में एंट्री करवाने के लिए भी कोई जाता है तो उसको कभी किसी कियोस्क पे भेजते हैं, वहाँ से करवा लो वो। तो इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था ये डिजिटल व्यवस्था जो आ रही है ना, वो रहेगी। प्राइवेट जो बैंक सेक्टर के जो बैंक हैं, उनकी सेवा आप देखिए कितनी प्यारी सेवा है। जैसे राजस्थान बैंक था, पहले प्राइवेट सेक्टर में नहीं था, गवर्नमेंट सेक्टर में था। जब आईसीआई में मर्ज हुआ, उसके बाद में आपको लाइन लगानी नहीं पड़ेगी वहाँ। एचडीएफसी बैंक है और ये एसिक्स बैंक है, इनमें सेवा दी जाती है। काश्तकार हो चाहे कोई मजदूर हो, एक रिक्शे वाला भी अगर जाता है तो उसकी बात तुरंत सुन करके उस पर तुरंत अमल होता है। अब एक नया परिवर्तन बैंकिंग व्यवस्था में आ रहा है, और अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से वो बैंकिंग व्यवस्था शुरू भी हो जाती है अपने इंडिया में, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से अमेरिका का बैंक है, वो अमेरिका के 5-7 धनाढ़ लोगों ने मिलकर के उसकी स्थापना की है। और उनका जो सपना है कि ये जो बैंक मोटा ब्याज के अलावा भी मोटा मुनाफा आज के तारीख में बैंक कमाते हैं। आप अगर किसी भी बैंक की शाखा में जाएं और उसको ये कह देंगे साहब मेरे को एक ट्रैक्टर लेना है, तो आपको सीधा वहीं बैठे बैठे बात करके ट्रैक्टर दिलवाने की सारी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर देंगे, और उससे जो ट्रैक्टर का जो कमीशन आता है वो एक मोटा कमीशन आता है। ब्याज में तो लुटता ही है काश्तकार।
इसके अलावा उस कमीशनबाजी का जो धंधा आ रही है, आज की मोस्ट जरूरत भी रह गई। कंपनियां भी सीधी जा करके बैंक से जोड़ती है, ग्राहक चाहिए सही है। कंपनी को अपना माल बेचने के लिए, तो बैंकों से वो अपना तालमेल बैठा लेते हैं और उनको ये कहते हैं कि अगर आप हमारा ये ट्रैक्टर बिकवाओगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। सही। इसी के अकॉर्डिंग इस चीज को सोचते हुए उस बैंकिंग व्यवस्था ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें पैसा जमा होने से लेकर के लोन, कोई चीज परचेज करनी है उसका भुगतान आप उसी एक कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। वो दुनिया का एक पहला ऐसा कार्ड आएगा जिसमें आप उससे ट्रांजैक्शन भी करोगे ना, चाहे डीजल लें, चाहे पेट्रोल लें, चाहे चीनी खरीदें किराना की दुकान से, केवल ट्रांजैक्शन में भी आपको मिनिमम 1% आपके अकाउंट में रिफंड होगा। तो इससे एक तरह से लोगों की जो खर्चा होता है उसी में से एक आमदनी नई जनरेट होगी। दूसरी चीज, अगर उसको लोन भी लेना है तो कहीं किसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सही है। 10 सेकंड में आपका जो भी लोन है, लोन अमाउंट तो मिलेगा तो आपके इनकम के आधार पे ही, बाकी 10 सेकंड में आपका अप्रूवल वो करके आपको मिल जाएगा। बैंक की जो किस्तें भी आप पे करोगे उसी कार्ड के माध्यम से करना पड़ेगा। हाँ सही है। और उस कार्ड के माध्यम से जैसे 10,000 रुपए की आप किस्त दे रहे हो तो ट्रांजैक्शन का पैसा तो आएगा ही आएगा, सही। 1%। इसके अलावा इस बैंक ने इन बड़ी बड़ी कंपनियों से खुद जाकर के टाई अप किया है और उसका जो तय किया है कि हम आपको ग्राहक देंगे। कंपनियां तो बैंकों के पास में आती थी आज तक, इसने नई पहल शुरू किया है कि हम आपको कस्टमर देंगे, आपका माल बिकवाएंगे, हमें कितना डिस्काउंट दोगे, और उस डिस्काउंट को 1% से लेकर के 60% तक उस उपभोक्ता को ही बांटने की सोच रखी है। सही। उस कार्ड में जितनी भी ये फ्रॉडबाजी हो रही है, कोई कार्ड को हैक कर लेता है, कोई एटीएम में जब लगाता है पासवर्ड चुरा करके या पॉकेट के पास में कोई मशीन लगा करके फ्रॉड कर लेता है, लोगों के अकाउंट साफ हो जाते हैं। तो इसमें ऐसी सुरक्षित व्यवस्था की गई है कि अगर आपका कार्ड में 2 चीज़ों से लेस होगा, वो एक तो जीपीएस सिस्टम होगा उसमें, अगर आपका कार्ड कहीं खो भी गया, जिस बैंक से वो कनेक्ट रहेगा वो कार्ड, उस बैंक को भी सूचना मिलेगी और जिस कार्ड धारक को भी सूचना मिल जाएगी उस एरिया में आपका कार्ड खो गया है, जा करके आप देख भी सकते हैं, मिल भी जाते हैं। सही है। अगर किसी उसमें फिंगर टच वाला जो सिस्टम है, जैसे आजकल मोबाइल में आता है वैसा ही फिंगर टच वाला सिस्टम उस कार्ड में होगा। उस कार्ड से को अगर खो भी गया या किसी ने चुरा भी लिया, जब तक आपका फिंगर नहीं लगेगा उस पर, जब तक वो कार्ड एज ए कचरा है, तो फ्रॉड बिल्कुल भी होने की संभावना नहीं है। अमेरिका की आज तक जो भी कंपनी आई है, भारतीय जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए बिजनेस करेगी और लोगों का, आम आदमी का एक भला होगा। उसमें 2 तरह के प्रोसेस हैं, एक तो वो फ्री में कोई उसको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, फ्री में वो कार्ड बन करके उसके पास आ जाता है, कोई से भी बैंक में वो अटैच करना चाहिए उससे अटैच हो जाता है, जाकर के बैंक की शाखा में वो दिया, वो अटैच करके दे देंगे। उससे तो जो ट्रांजैक्शन का पैसा है, जो कमीशन आ रहा है, वो कमीशन उसकी खुद की परचेजिंग पे आएगा। दूसरी चीज, अगर उसमें आप एज ए अकाउंट खुलवाते हैं, लगभग 5300 रुपये मिनिमम मोदी गवर्नमेंट ने फाइन किया है, अब $60 से उसका अकाउंट खुलेगा। ये इनकी विदेशों में तो $75 से खुल रहा था, लेकिन अपनी गवर्नमेंट के पास में जब ये प्रपोजल लेकर के आए तो जो भी वित्तीय सलाहकार थे उन्होंने कहा कि हमारा जो उपभोक्ता है, आम आदमी है, वो $75 अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इनके $60 में तय हुआ है, जिसका लगभग जीएसटी वगैरह लग करके 5300 रुपये के आसपास अमाउंट आता है। डॉलर के भाव अप डाउन होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग 5350 भी हो सकता है, 5320 भी हो सकता है, और वो उसको एक तरह से बिजनेस का अवसर देगा। उसके बाद में इसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिस भी उपभोक्ता को वो अपने उस एक कोड के माध्यम से वो कार्ड बनवाएगा, वो भी अगर परचेजिंग करेगा उसका भी
आप कमीशन कुछ परसेंट आपको आएगा, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। लाख रुपए महीने का भी कमा सकता है आदमी, और 1.25 करोड़ मतलब 1 करोड़ से ऊपर भी महीने का कमा सकता है। इससे बेहतर व्यवस्था मेरे को तो लगती नहीं है कि अपने इंडिया में कोई पहले से हो। दूसरी चीज, अगर फ्रॉड से सुरक्षित रहेगा और सारी बैंकिंग व्यवस्थाएं उसके मोबाइल पे ही रहेंगी, तो आदमी अपने आप डिजिटल हो जाएगा। मोदी गवर्नमेंट की जो डिजिटल योजना है वो भी सक्सेस हो जाएगी, बेरोजगारी भी मिट जाएगी। आज हर युवा भाग रहा है साहब मेरे को कैसे भी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, प्राइवेट जॉब मिल जाए। अगर ऐसा जॉब वो घर बैठे करना चाहेगा, उसके जो लाइफ स्टाइल है वो एक तरह से खुशहाल लाइफ हो जाएगी, तो इससे बेहतरीन अवसर मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि